अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला अब देखिए इसकी डेफिनेशन एम्पिरिकल फार्मूले की। एम्पिरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। अब एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है कि जो हमें सिंपलेस्ट रेशो बताए। सिंपलेस्ट रेशो किसके बताए? उस कंपाउंड में जिसमें एलिमेंट्स होते हैं उसका हमें क्या पता है? सिंपलेस्ट रेशो बताए। और एम्पिरिकल फार्मूला इज़ यूज्ड फॉर ऑल कंपाउंड्स। जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सभी मरकबों में क्या होता है? वो इस्तेमाल होता है। बाय एम्पिरिकल फार्मूला के एग्जांपल्स को हम देखें कि एम्पिरिकल फार्मूला किसको कहते हैं, सिंपलेस्ट रेशो में कैसे पता चलता है। अब देखिए ये ग्लूकोज का फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज ये CH2O है। अब जो मालिकुलर जो फार्मूला होता है वो बेसिकली होता है C6H12O6। ये मालिकुलर फार्मूला है किसका? ग्लूकोज का। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या है, इसको सिंपलेस्ट करना है, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला में हम इसको कैसे ले आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट के सामने जितने एटम्स होते हैं हम उनका क्या बनाएंगे, एक रेशो बनाएंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके पास 6, कार्बन के आगे 6 हैं, हाइड्रोजन के आगे 12 हैं और ऑक्सीजन के आगे कितने हैं आपके 6 है। अब इसको हम पाड़े लगाएंगे मोस्टली, मतलब कि यहाँ पर 6 का पाड़ा हमें लगेगा, इसको लगाएंगे तो 1 2 1 आएगा। अब ये जो आपको 1 है, ये 1 किसका है? आपका कार्बन का है। और ये जो आपका 2 है, ये 2 किसका है? आपका हाइड्रोजन का है। और आपका ये जो 1 है ये किसका है? ऑक्सीजन के, जो कि हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। अब आ जाएँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा HO होगा, जैसे कि हमने इसको सिंपलेस्ट किया हुआ है। अब ये इसका क्या एम्पिरिकल फार्मूला है। बहुत सारे दूसरी बात मैं आपको ये मेंशन यहाँ पे कर दूँ कि कुछ ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं जिसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। कि भाई जैसे हमारे पास है NaCl। अब देखिए NaCl जो है हमारा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? सेम ही होगा, एज इट इज़। अब देखिए सोडियम के आगे कुछ नहीं, यानी कि 1 होता है। क्लोरीन के आगे कुछ नहीं, यानी कि क्या है? 1 है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका सेम। सेम कैसे बनेगा? कि भाई NaCl। तो वैसे ही आपका एक और भी हमारे पास एग्जांपल हम देखें कि भाई कौन से कंपाउंड होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास होता है H2O, वाटर का फार्मूला है। ये हमारे पास नेचुरल गैस है CH4। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। किस तरह से सेम होगा? अब हाइड्रोजन के आगे यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन के आगे यहाँ पर कितना है? 1। अब इसको पाड़ा नहीं लगेगा। अगर फॉर सपोज 2 का लगेगा तो 2 का 1 इसको ही लगेगा, इसको नहीं लगेगा। लगे तो दोनों को लगे, एक साथ लगे, नहीं तो फिर छोड़ देना है आपने। सही है। तो इसका भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना होगा? यहाँ पर भी 1:4। ये भी आपका क्या हो गया? सेम हो गया। तो कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? सिंपलेस्ट रेशो में ले आते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी कंपाउंड हैं जिसमें आपके क्या होते हैं, मतलब जिसका एम्पिरिकल फार्मूला बनता है। तो चंद एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सेम ही होता है, जैसे कि NaCl हो गया और आपका क्या हो गया? H2 हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है। सिंपलेस्ट रेशो होल नंबर बिटवीन द एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। अब ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं हर कंपाउंड में, जैसे कि ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज के फार्मूले में डिफरेंट अलग अलग क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और आपका क्या होता है? ऑक्सीजन। और वैसे ही आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में यहाँ पर भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है, दूसरा आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है। ये भी डिफरेंट आपके पास क्या है? एलिमेंट। देखिए कंपाउंड में जो होता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं कीमियाई तौर पर, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के साथ साथ उनके डिफरेंट एटम्स भी होते हैं। आप एटम्स किसको कहते हैं? या एलिमेंट्स के आगे जो डिजिट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो ये आपका क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है कि जिसको हम क्या करते हैं? सिंपलेस्ट रेशो में ले आते हैं। तो आई होप आज का हमारा टॉपिक आपको ये समझ में आ गया होगा।